हम लोगों ने श्रवण किया। दी माने विशेष, रह माने मिलन। विशेष रूप से मिलन ही विरह का। शरीर स्थूल है और मन क्या है? सूक्ष्म। स्थूल के द्वारा जो मिलन होता है स्थूल शरीर के द्वारा मिलन होता है वो क्षणस्थायी होता है। क्षणस्थायी समय से चलता है। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो मिलन होता है वो अधिक समय तक रहता है। इसलिए भगवान भी गोपियों के भगवान भी श्रीमद् भागवत में कहा, दूरस्थिता, दूर में रह करके अधिक मिलन की स्मृतियां, निकट में रह करके जो मिलन नहीं होता, किंतु दूर में रह करके वो मिलन अधिक होता है। जैसे कोई एक वस्तु आपके अमूल्य धन आपको प्राप्ति हुआ, तथा प्राप्ति जैसे कि वस्तु आपकी प्राप्ति हुई और वो वस्तु अनेकों दिन आपके पास रहा और अकस्मात वस्तु यदि हो जाए, उस वस्तु की चिंतन खाने में, सोने में, बैठने में कभी चिंतन, और ऐसे चिंतन करते करते ऐसे आपको लगता है वो वस्तु आपके पास भी है। मानो खोए हुए धन को आप प्राप्त कर मिला। इसलिए वही वर्णन करके जा रहे हैं। ये यहाँ पर मिलन लीला तो वर्णन हो रहे, रात्रिकालीन प्रेम प्रयोजन समरूपमय लीला, किंतु यहाँ पर अधिक रूप में जो है श्लोक में क्या श्लोक उद्धृत के उत्तर ठाकुर विरह की लीला की जो है श्लोक के उन्होंने समझना चाहिए क्यों यहाँ पर विरह की लीला क्यों वर्णन करते हैं। जब इसके चक्कर अध्याय को नाम दिया गया मिलन, समझो पर मिलन था। तो विरह के इतने श्लोक आदि क्यों बताया है। सभी के श्लोक में गोपी की कथा यहाँ पर वर्णन किया गया। सर्व कथा में कैसे लेकर के चौदह से जो 4 है ना है, ये समझते क्यों वर्णन किया। कहते हैं विरह में अधिक मिलन की स्मृतियां, क्योंकि वस्तु हमारे पास रहने पर वस्तु के प्रति हम कितने आदर देने का है कि नहीं। वस्तु जब हमारे दूर से आंखों से उझल जाते हैं, वो वस्तु का स्मृतियाँ अधिक होती है। इसलिए कह रहे हैं अटति जद भवान अन्निकानन त्रुटे जो गायते तामपस्सतम कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रिक्ष त्वां पक्ष के दृशम अटति जद भवान्निकाननं त्रुटियु गायते तामपस्सतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते
जड़ोद्रेक्ष त्वां पक्ष के दृशम। गोपियाँ कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप दिन के समय में गोचारण के लिए गमन करते हैं तब आपके अदर्शन से ब्रजवासी जन एक क्षण को भी युग के समान बिताते हैं। जब आप सायंकाल में प्रत्यावर्तन करते हैं, गोचारण करके जब आते हैं प्रत्यावर्तन करते हैं, तथा घुंघराली अलुकाओं से आवृत आपका परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना दुखमय हो जाता है। क्या उन नेत्र पर पलकों के बनाने वाली विधाता अनभिज्ञ या मूर्ख है? गोपियाँ इस प्रकार प्रेम आरती से अत्यंत दुखित होकर के ये सब वर्णन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या में भजन रहस्य वृत्ति में वर्णन हो रहा है। श्री कृष्ण विरह संतप्ता गोपियों की कृष्ण वियोग में क्षणार्ध काल में युग के समान तथा मिलन के एक युग भी क्षण के समान प्रतीत होता है। इस अवस्था को महाभाव कहते हैं। महाभाव के लक्षण हमने बताया, खनार्धि कल्पत्त, कल्पत्ते खनद खनत्त है, तिर्यक जनी प्राप्ति लालसा, ये सब रहता है। तिर्यक जनी यानी तिर्यक जनी इसको कहते हैं। मनुष्य इतर जनी के तिर्यक जनी कहा जाता है। अर्थात ये मनुष्य शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा कृष्ण के साथ हम मिल नहीं पाएंगे। गोपियाँ ऐसे कह रही हैं। विशेष करके गोपियाँ क्या कर रही हैं? स्त्री जनी होने के नाते, स्त्री शरीर होने के नाते कृष्ण के साथ सदा सर्वदा मिलन ये दुर्लभ हो जाता है। समाज के रीति नीति नियम अनुशासन हमें मानना पड़ता है कि नहीं? है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये महाभाव की जो लक्षण है, इस समस्त वर्णन हुआ। आलोच्य श्लोक में गोपियाँ श्री कृष्ण के भगवान शब्द के द्वारा संबोधित करती हैं। भगवान शब्द के अर्थ क्या होता है? माने भगवान माने आप, भवदीय वार्ता, भवदीय माने आपके। भगवान शब्द के द्वारा संबोधित करती है। यद्यपि भगवान शब्द का प्रयोग सम्मान्य व्यक्ति के लिए ही होता है, किंतु गोपियाँ भगवान शब्द संबोधन प्रणय ईर्षा वसद किया है। विरह दशा में दोनों आ जाता है, एक ईर्षा। धन्यवाद। और सब ठीक ठाक है? हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ गमी हुई थी ना, आपको मालूम? हाँ हाँ हाँ, हो गया सब काम। हाँ, कल हो गया। अच्छा। विरह दशा में दो वस्तु होता है। एक होता है ऐश्वर्य आदि प्रकाश होता है, और दूसरी क्या बताया? ईर्षा आदि आकर के हृदय को कड़ीभूत कर लेते हैं। ईर्षा आदि जाता है। इसलिए आलोच्य श्लोक में, इस श्लोक में भगवान शब्द प्रयोग हुआ। अतिथि जद भगवान, हे कृष्ण तुम अरसज्ञ हो, हमारे जैसे रसज्ञ उपस्थित होने पर भी तुम वन में विचरण कर रहे हो।
है। कृष्ण के किस प्रकार गोपियां उलाहना देते हुए शब्द आदि व्यवहार कर रहे हैं। ये हे कृष्ण तुम अरसज्ञ हो। अरसज्ञ माने तुम्हारे रस के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो, और हमारे जैसे रसज्ञ उपस्थित होने पर भी तुम वन में विचरण कर रहे हैं। गोपियां अपने को क्या मान रही है? रसज्ञ माने रस तत्व के जानने वाले किसी रसज्ञ कहा जाता है। सारे वेद उपनिषद में कृष्ण के रसो रसो वही से कहा गया है। रसो रसो वैसे जेवा लब्धा नंदिर भवती, रस स्वरूप प्रेम स्वरूप गोविंद। और गोपियां उनको क्या बोला? और रस, तुम्हें रस में कोई ज्ञान नहीं है। रूप गोस्वामी पास भक्ति रसामृत सिंधु में प्रीफेस श्लोक में मुखबंधक श्लोक में क्या वर्णन किया? कृष्ण के क्या वर्णन किया गया जानते हो? श्लोक कितने बार बोला, याद नहीं करते हो ना? श्लोक याद करो। है अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम से रुचिरुद्ध तरकापली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुरी जयति। अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण कैसे? अखिल रस अमृत सिंधु है, अमृत सिंधु है। इसलिए काल कहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, जिसके हृदय कैसे होता है? अमृत तुल्य होता है। कितने प्रकार के हृदय के बारे में कल हम लोग ने आलोचना किया है ना? है मदन माने मधु, नवनीत और अमृत तुल्य है। ये समस्त भी दिखाया गया ये करके, बहुत सुंदर व्याख्या के। कितने बार तो पढ़ा, किंतु कितने आनंद होता है। इसलिए कृष्ण कह अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण साक्षात अखिल और रसामृत सिंधु। अखिल शब्द का अर्थ क्या है बताओ पहले? अखिल माने बाउंडलेस, एंडलेस। खिल शब्द के अर्थ होता है अड़गड़ी बा, जिसमें बंधन होता है, बंधन शब्द होता है। और अखिल शब्द होता है जिसमें कोई अड़गड़ी बा बंधन नहीं है। हम लोग दरवाज़ा लगाते हैं ना, दरवाजे में लगाने जो होते हैं उसके खिल कहा जाता है। और अखिल माने जिसे कोई बंधन नहीं है, अनंत है। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम मनोर रुचिरुद्ध तारका पाली, जो अपने प्रभाव के द्वारा तारका और पाली नामनी सखियों को भी वशीभूत करके रखा है। अखिल रसामृत पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। श्यामा आदि सखियां भी जिनके प्रेम में वशीभूत हुए, राधा प्रियान विधुर जयति। वह विधुर माने चंद्रमा युक्त जो है कृष्ण, राधा जी के प्राण स्वरूप है, वह जययुक्त हो है। ऐसा बहुत सुंदर इस श्लोक की व्याख्या जो है हमारे आचार्य पाद ने, के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने दिखाया है। सपक्ष, विपक्ष, तर्सपक्ष और सुहित पक्ष, इस समस्त पक्षियों गोपियों के कृष्ण कैसे अपने प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा वशीभूत करके रखा है। जिस प्रकार चंद्रमा कैसे सुंदर आकाश में सुशोभित होते हैं रात्रि काल में,
रात्रि काल में चंद्रमा जैसे सुशोभित होते हैं, किंतु चंद्रमा के सबसे निकटतम तारे कौन रहता है, नक्षत्र कौन रहता है, कौन व ग्रह कौन रहता है, रोहिणी रहता है? 27 नक्षत्र होता है, किंतु रोहिणी उनके अत्यंत जो है सन्निकट में रहती है। पुराण की अनेक कथाएं है। तो उसी प्रकार राधा प्राणो विधुर जयति, राधा जी के प्राण स्वरूप विधुर माने चंद्रमा, कृष्ण चंद्र जययुक्त हो है? और गोपियाँ उसी कृष्ण के क्या कह रहे हैं, ये आप कोई ज्ञान नहीं है, रस के बारे में ज्ञान नहीं है और रसज्ञ कह रहे हैं। इस समस्त ब्रह्म भाव आदि उदित होकर के विचारहीन गौ क्यों कह रहे हैं? विचारहीन गौओं के साथ घूमने से तुम्हारी बुद्धि भी गौओं के समान जड़ हो गई है। भाई जिसके साथ संग करोगे वही तो तुम्हारे गुण आएगा है। जस जत संगात संगत पुंसा, जो पुरुष सकल है, या पुरुष कहने से बद्धजीव के लिए कहा गया है। जो पुरुष बद्धजीव, जिस व्यक्ति के बद्धजीव जीव के साथ संग आदि करते हैं, उसके गुण उसके पास आ जाता है? हाँ समझ क्या बोला? हाँ, बद्धजीव है। जुआड़ी के साथ कर दो, आप जुआड़ी बन जाओगे। जुआ खेलते हैं ना चेस गेम, शराबी के साथ संग करो, आप शराबी बन जाओगे। साधु के साथ संग करो, आप साधु बन जाओगे। जस जत संगति पुंसांग। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, गोपियाँ कृष्ण के उल्हाना देते हुए यही तो कह रहे हैं, गौया कैसे होता है, गाय कैसे होता है, मूर्ख होता है, बुद्धिहीन है कि नहीं? गायों में कोई बुद्धि नहीं है, घास खाती है। ऐसे गायों के साथ घूमने से तुम्हारी बुद्धि भी गौयों के समान जड़ हो गई है। यह संग दोष का प्रभाव है। सारा दिन पशु चराते चराते तुम्हारी बुद्धि भी पशु के समान हो गई है। दिवा विरहिणी गोपियाँ कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके कृष्ण को ब्रज प्रत्यावर्तन की अति उत्कंठा प्रतीक्षा करती है। दिवा में दिन में के समय गोपियाँ घर में रहती है, इसलिए दिवा काल में दिन के समय गोपियाँ कृष्ण के विरह में मुखारविंद, कृष्ण के सुंदर मुखारविंद दर्शन करने के लिए उत्कंठित होते हैं। ये कृष्ण कब गोचारण से लौटेंगे, प्रत्यावर्तन करेंगे, आएंगे। यह सुनकर कृष्ण मानो कहने लगे, हे ब्रजदेवियाँ, मेरे मुख को तुम लोग हर समय दर्शन तो करती हैं, तो गोचारण प्रत्यावर्तन के समय मेरे मुख का क्या वैशिष्ट है? आप लोग तो मेरा तो मुख दर्शन करती रहते हो, किंतु जब मैं ब्रज से जब लौट करके आता हूँ, माने गोचारण करके जब मैं लौटता हूँ, तो उस समय मेरा मुख की विशेष वैशिष्ट क्या है? उस दर्शन के लिए इतने उत्कंठित क्यों होते हो? इसमें अटति जद भगवान अन्य कारण त्रुटि जुगायते ताम उपस्सताम कुटिल कुंतलंग सिंखंचते। इस कथा को सुनकर के ब्रजरमणिया कहने लगी, कुटिल कुंतलंग सिंखंचते। कुटिल कुंतल से सुशोभित आपकी श्रीमुख
ये विक्षिप्त तो केस आपके मुखारविंद के आच्छादित के रहते हैं तथा हम दर्शन नहीं कर देते। यथा अर्थात जब आप गायों के पीछे पीछे दौड़ते हुए जब आप चलते हो, आपके ऐसे सुंदर घुंघराले वाले बाल क्या हो जाते हैं, आपके मुखारविंद के आच्छादित करते हैं। और उस समय हम वास्तव रूप में संपूर्ण रूप से आपके मुखारविंद के दर्शन कर नहीं पाते है। इसके कहा जाता है प्रणय कोप कहा जाता है। क्या बोला? प्रणय कोप कहा जाता है। कोप माने ईर्षा है। प्रणय होने के नाते ये समस्त दिखाई पड़ता है। प्रणय कोप के साथ ब्रज गोपियाँ कहने लगी, हे यह कुटिल के इस मुख को आवृत्त केवल अपने आप मुखार बिंदु के आस्वादन करते हैं। गोपियाँ क्या कर रही? आपके कुटिल केश, कुटिल माने वक्र घुंघराले वाले, इसलिए कहते हैं कुटिल कुंतलम। कुटिल शब्द के यहाँ पर कहते हैं वक्र। वक्र माने वक्र समझते हो कि नहीं? क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है। आ समझिए, बाल अधिक रूप में क्या होता है? टेढ़े मेढ़े होता है, सरल नहीं होते हैं। इसलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? बाल को काट देते हैं। ये बोले कोई कहते हैं ना, बोले आप लोग हर महीने में पूर्णिमा तिथि में मुंडन क्यों करते हो, सेविंग क्यों करते हो? बोले ये टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा के व्यक्ति के कौन आदर करे हैं? वो भी यहाँ उसी प्रकार भी कह रहे हैं प्रणय कोप से है। ये कुटिल के इस मुख को आवृत्त करके केवल हमें और आपके मुखार मधुरमा को आस्वादन करते हैं और स्वयं वो आपके मुखारविंद का आस्वादन कर लेते हैं। कृष्ण के ऐसे सुंदर घुंघरा वाले बाल जो है, घुंघराले वाले बाल हैं, ऐसे कुंचित केशम दाम। गोपियाँ क्या सोच रही है? जो आपके जो केस ही जो है आपके मुखारविंद के आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते। इससे हमारे विरह संतापित मन व्यथित हो जाता है। देखो कैसे सुंदर भावना है। अपराकृत चित्त जगत में सभी तो चेतन है। आज समझे, आप भी कहे बोले कृष्ण के बाल, कृष्ण के मुखारविंद के सौंदर्य का आस्वादन करते हैं कि नहीं करते हैं? तत्व भी बोलो। क्या बोला? करते हैं। क्योंकि कृष्ण के जितने भी अंग आदि जो है वो सब अपराकृत है। इसलिए उसमें अपराकृत वस्तु में सब क्या रहता है? सब चेतनशील रहता है। कृष्ण के नखचंद्रमा से लेकर के कृष्ण के केशधाम ये सब चेतन है, जड़ वस्तु उस जगत में नहीं है। हमारे बाल में है। अच्छा, बाल वास्तव में जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। यदि जड़ होते तो बाल क्यों बढ़ते क्यों हैं? बाल बढ़ते हैं कि नहीं है? 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाल बढ़ते जा रहे कि नहीं जा? यदि जड़ होते, जड़ के तो बढ़ेगा नहीं है। और देखो ये बाल जब हमारे शरीर पर रहता है तो उसके पवित्र माना जाता है, शुचि माना जाता है। और यही बाल जब हमारे शरीर से अलग हो जाता है उसको क्या मानते हैं? अशुचि मानते हैं, अपवित्र माना जाता है कि नहीं? इसलिए बाल आदि काटने के बाद स्नान करना पड़ता है, शेविंग के बाद स्नान करना पड़ता
है आसन। हम लोग पूर्णिमा में स्नान करते हैं, कब स्नान करते हैं? बाल माने केस मुंडन होने के पश्चात स्नान करना पड़ता है, इसलिए है। जो स्नान नहीं करता है वो म्लेच्छ हो जाता है, अगले जन्म में उसको नीच जनी के प्राप्त होता है, बंदर आदि जनी दिया जाता है, ऐसे शास्त्र में पुराण में लिखा गया है। इसलिए सेविंग आदि करने के पश्चात क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, है आसन। नाखून आदि काटने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, है, इसे अपवित्र माना है। किंतु देखो हमारे हाथ में जब नाखून है तब हम इसको आदर करते हैं, स्नेह करते हैं। किंतु यही नाखून जब कट जाए काट देते हो, अपवित्र माना जाता है आसन। किंतु देखो अपराकृत जगत में कृष्ण के वो केस आदि जो है वो भी चेतनशील है सब। अंगानी जस सकल इंद्रियों वित्तिवंती पसंती, जो श्लोक आदि बोलते ब्रह्म संहिता में है। केस क्या कर रही हैं यहाँ पर गोपियाँ, क्या कर रही हैं? ना आपके मुखारविंद के आवृत करके मानो आपके मुख माधुरिमा का आस्वादन कर रहे हैं। इससे हमारा विरह संतप्त मन व्यतीत हो रहा है। क्यों? हम लोग आपके मुखारविंद के दर्शन कर नहीं पाते है। उदीक्षता गोपियाँ कहती हैं, इस पर भी हम लोग ऊर्ध्वमुख होकर विस्फारित नयन से आपको देखने का प्रयत्न करती है, किंतु पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होता है। कारण दृशाम पक्षकृत जड़। गोपियाँ कह रहे हैं, हाय विधाता, तू जड़ बुद्धि वाले हो, माने कम बुद्धि वाले हो, लेस इंटेलिजेंट है। यहाँ जड़ बुद्धि वाले कहने से विधाता माने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी ध्वंस करते हैं, और भगवान नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में पालन पोषण करते हैं है। इसलिए गोपियाँ सृष्टिकर्ता मानो ब्रह्मा के क्या कर रहे हैं? तुम जड़ बुद्धि वाले हो, यू आर लेस इंटेलिजेंट। यहाँ ब्रह्मा विवेकहीन जिससे नेत्र जुगल में पलक की सृष्टि की है, इतने सुंदर मुखारविंद के दोनों के लिए केवल 2 नेत्र ही दिए हैं। यह भी हर समय गिरने वाले पलक से आवृत होकर के दर्शन की विरोधी होती है। ब्रह्मा जी के कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, आपने ऐसे सुंदर कृष्ण के मुखारविंद की सृष्टि करा है, सृजन किया, और क्या हम लोग के क्या दिया? 2 आंख दिया। चलो 2 आंख में तो देख लेते हैं, 2 आंख में गोविंद के दर्शन करना तो संभव नहीं है। किंतु तुमने क्या आंख दिया? कितने आंख दिया? 2। अच्छा कोई बात नहीं। और उसमें क्या दिया? पलक भर दिया है, पलकों से आवृत, जो आपके दर्शन के विरोधी है। अच्छा विरोधी रहे तब तो उत्कर्षता बढ़ता है। द्रौपदी के महिमा कृष्ण जगत में प्रचार किया, सबसे बताओ, हैं? कृष्ण, दुर्योधन दुशासन वास्तव रूप में द्रौपदी के महिमा जगत में प्रचार किया। यदि दुर्योधन दुशासन नहीं होते, द्रौपदी के केन कौन गिनते है कि नहीं? इसलिए अन्य अथवा व्यतिरिक्त रूप में, अन्य माने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में है, कोई न किसी के जो है महिमा व्यक्त करते जाए। इसलिए तो महाभारत में दिखा रहे हैं। द्रौपदी के कौन जानते
है, भूमिका नहीं था उनका। द्रौपदी की भूमिका महाभारत में जो हम देखते हैं, जब से दुर्योधन ना दुशासन उसके केस पकड़ करके लाए है, द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी है, और दुशासन ने क्या कि उनको केस पकड़ करके सभा में लेकर के है, उसके निर्वस्त्र कराने के लिए प्रयास किया। 10,000 हाथी के बल हाथों में रखने वाली दुशासन द्रौपदी के कपड़ा खींचने लगे है, और भगवान ने क्या कि कपड़ा समझ है दिलाया उनको, वस्त्र अवतार होकर के द्रौपदी की कैसे रक्षा की। इसलिए द्रौपदी की जो महिमा वास्तव रूप में व्यतिरिक्त रूप में हम देखें, किसने प्रकाश किया? दुर्योधन विरोधी है, दुर्योधन विरोधी है। जहां पर विरोधी पक्ष रहता है वहीं पर उनकी महिमा और भी निखर करके आ जाता है। समझो, कभी कभी मैं चुटकी सुनाता हूँ, चुटकी समझते हो? जोक। एक लड़की के शादी करना था और विवाह की बिल्कुल तय हो गया है, दोनों की जो है विवाह के तय हो गया। विवाह के 2 दिन पहले उसके बेटा के माँ जो है, माने सास, क्या बोले, सास जो है, सास सास क्या कि ना, अभी तो विवाह नहीं है, भाभी सास का हो, अभी तो नहीं हुआ ना, तो अपने बहू के देखने के लिए गई, नहीं बहू अभी होने वाले हैं। तो कहने लगे, देखो भाई आप हमारे बेटा के साथ शादी करके घर में आ रही हो, 2 दिन में शादी होगा पूरा, हमारे घर के मैं देखो भाई अंतिम आपके हम चेतावनी दे देता हूँ, हमारे घर में क्या होता है नहीं होता है इसके अच्छी तरफ से आप जान लो है, नहीं तो शादी होने के बाद कहते हैं हाँ हमें तो ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो करना नहीं है। भाई अच्छी तरफ से देखभाल करके समझ करके कब शादी करो। शादी 3 बार थोड़ी होता है, ना 2 बार होता है। शादी कितने बार होता है? 1 ही बार होता है। ये विदेश थोड़ी है? विदेश में तो शादी कर लेते हैं, फिर नहीं मिले तो फिर क्या करते हैं? डिवोर्स करते हैं, फिर डिवोर्स के बाद फिर मिलते हैं फिर एक साथ में रहते हैं। अच्छा चलो जो हो गया, हम दोनों एक साथ में रहें फिर कुछ दिन भी रहते हैं उसके साथ फिर डिवोर्स के बाद भी वो बाल बच्चा उससे पैदा करते रहते हैं। ऐसे नहीं उसको छोड़कर नहीं चले जाते। हाँ, विदेश के कैसे कैसे नियम होता रहता है। चलो, किंतु हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भाई विवाह तो एक बार हो गया और आगे नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जोड़ दिया तो जोड़ दिया, जोड़ना नहीं तो छोड़ना है, इस पार नहीं तो उस पार, है कि नहीं होता है? अच्छा, इसलिए सास, उनके सास कहने लगी देखो भाई अच्छी तरह से अंतिम हमको चेतावनी आपको, आप हमारे पास सुन लो, हमारे घर में क्या होती नहीं। अच्छा बताओ। तो अभी भाभी सास कहने लगी देखो हमारे घर में क्या होते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, पाठ पूजा आदि करते रहते हैं। देखो हम सब उठते हैं, तुम्हारे सास ससुर से लेकर के ननद से लेकर के सब हम उठते हैं और उठ करके हम क्या करते हैं? 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके नहा धोआ करके भाई हमारे ठाकुर जी के मंदिर है मंदिर में हम साफ सुथरी आदि करते हैं, आरती उतारते हैं। बोले कितने ठाकुर जी है? बोले कम से कम 33 ठाकुर जी है, मूर्तियाँ हैं। किसी का हम छोड़े नहीं है, किसी को हम कष्ट नहीं देते हैं।
जो ठाकुर जी हमारे घर में आ जाए, किसी ठाकुर जी को हम कष्ट नहीं देते, सबके हम पूजा करते हैं। काली है, दुर्गा है, शिव है, कृष्ण है। यहाँ तक भी रास्ते में चलते चलते कहीं काले पत्थर भी मिल गया, उसको भी हम रख देते भैया। कहीं चमकाले वाले पत्थर हो ना, कहता है ये कोई ठाकुर जी होगा सब है। और शिव जी तो है ही है, शिवलिंग भी रखते हैं। अच्छा बताओ, इसके बाद हम सब ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। ठीक है ना, एक ही दीपक सबके हम लगाते हैं। कितने ठाकुर जी है? 33 मूर्ति अलग अलग करके रखा है। इसके पश्चात हम चालीसा पढ़ते हैं, गणेश चालीसा। भाई 33 देवी देव देवियाँ हैं ना, सबके चालीसा हम पढ़ते हैं, किसके छोड़ते नहीं, सबका हम जोड़ते हैं भाई। है समझ में आ रहे हैं? राम चालीसा, गणेश चालीसा, शिव चालीसा, कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा, जितने भी 40 सब चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते 8 बज जाते हैं भाई। सुबह 3 बजे उठा, स्नान आदि नहा धोआ करके मंदिर में हम आते हैं। 4 बजे से शुरू करते हैं, 8 बज जाता है मंदिर में। है फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? चालीसा पढ़ने के बाद है भाई गीता पढ़ लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ लेते हैं। है और फिर हम परिक्रमा करते हैं, किसी देव देवी के छोड़ते नहीं, सबके परिक्रमा करते हैं। है तो ऐसे करते करते 10 बज जाता है। 10 बजे के बाद फिर ठाकुर जी के भोग लगाते हैं हम। है और किसी के भी छोड़ते नहीं है, सबके जोड़ते हैं, सबके स्तुति आदि करते रहते हैं। है एक ही ठाकुर जी के कटोरी है ना, सबके मुंह में लगा देते हैं, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। देखा है ना, कहीं के अलग अलग लगाते हैं, नहीं तो एक ही कटोरी में खीर बनाई और सब ठाकुर जी के मुंह में एक एक वही चम्मच लगा देते, तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले, खा ले। बहुत अच्छा। ऐसे करके 10-11 बज जाता है। इसके बाद तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलेगा। है लड़की सुन करके बोले भाई लिखी बड़े आधुनिक लड़की है ना, बोले ये सब थोड़ी करेंगे। हाँ 1-आधा घंटा है, मंदिर में जाओ, बैठ जाओ, गायत्री मंत्र जप करो। सुबह 3 बजे से उठ करके कितना 11 बजे तक वही करना है। बोले लड़की कहने लगी बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेटे के साथ मेरी शादी है ना, शादी हो। आपने तो बोला सारे ग्रंथ पढ़ते रहते हो, कौन सा ग्रंथ रह गया? बोले तू बता। सास कहने लगे तेरा कौन सा ग्रंथ तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ने के लिए? बोले मैं जाऊँगा ना महाभारत कर देखते हैं। क्या कर देंगे? महाभारत। महाभारत समझते कि नहीं? माने झगड़ा कर देंगे। बोले सुबह 3 बजे से उठा करके 11 बजे तक तुम मुझे ऐसे करो। बोले ऐसे हमारे नहीं होगा, शादी नहीं होगा। बोलो वृंदावन यार। प्रतिकूलता जहां पर होता है उसे उसके अधिक और बढ़ते रहते हैं। आज समझिए। फिर करने लगे, देखो सास करने लगे, देखो हमारे घर में हम 3 आदमी रहते हैं। कौन 3? देखो मैं तो राजा बन जाती घर में, मेरा जो बेटी जो है वो मंत्री बनते हैं, मंत्रणा देने वाले, ननद होगा तुम्हारा। और तुम्हारे जो पति जो होगा ना वो परिवहन मंत्री बनेगा। परिवहन समझते हो? ट्रांसपोर्टेशन, बाजार जाओ, ये सामान ले आओ, ये करो, यही है। और सारे पैसा के खजाना के चाबी हमारे पास है। और हमारे बेटी तुम्हारी जो ननद जो है ना वो मंत्रणा देगी। मंत्रणा समझते हो? है जुक्ति देगी, आज क्या करना है, क्या करना है, यही। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कौन सा पद तुम्हें लेना है? बोले मैं विरोधी पक्ष में बढ़ जाता हूँ। भाई विरोधी पक्ष में मैं बैठ जाता हूँ।
तो उसका मतलब क्या, घर में झगड़ा होगा। बोले शादी नहीं है, बोलो वृंदावन है। इसलिए यहाँ पर भी हम जो कथा सुना रहे हैं, कहते दृशाम पक्ष की दृश्य जड़, विधाता को गोपियाँ क्या बोल रहे हैं, तुम जड़ हो, निर्बुद्धि वाले है, लेस इंटेलिजेंट, विवेकहीन, जिससे नेत्र जुगल के सृष्टि तो किया किंतु तुमने बुद्धिमानी से नहीं किया। आंख तो दिया और आंख में क्या दे दिया, पलक दे दिया है, जिससे गोविंद दर्शन के लिए हमें बाधा सृष्टि होता है। इस विरह में क्षणकालत्व है, इस इसलिए यहाँ पर दर्शन के विरोधी है ना, है ये पलक क्या है, यह झुक की आ रहे, ये कृष्ण दर्शन के लिए पलक होता, अर्थात गोविंद की एक क्षण दर्शन में बाधा है, गोपियाँ कितने तड़पती रहती है। इसलिए कहते हैं खनार्धे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्ध है। आज माला गुंथन वाले कहाँ गए, सुनो कहाँ गए, कहाँ गए, अब तो 7 बज गए हैं। नहीं, आरती तो 7 बजे होगा ना, नहीं विरह में खनत्त कल्पत्त तथा मिलन में कल्पत्त अधूर महाभाव की लक्षण है। प्रस्तुत श्लोक में ब्रजदेवियों में अति सुस्पष्ट रूप में लक्षित हो रहा है। इस श्लोक में ब्रजदेवियों की ये महाभावों की जो लक्षण जो है ये वर्णन होते जा रहे हैं, सुस्पष्ट रूप में वर्णन होते जा रहे हैं। कृष्णमुख तात्पर्य गोपी भावार्थ, कृष्ण की सुख, कृष्ण के सुख कैसे हो, इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज्य। भागवत में वर्ण वर्ज्य माने, वर्ज्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। वर्ज्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज्य। शब्द में ज्ञान होने हो जाने से अर्थ निकालना सहज होता है, ऐसे है। जत्ते सुजात चरणाम्बुजरुहस्तनेषु भीतासनै प्रिया दधिमहि करकरेषु तेना अटभी अटसि तद्वत्थते न किंचित कूर्पादिभ्रमति धीभवाद आयुषा सानम। इस श्लोक के इस टून में पढ़ा जाए। जत्ते सुजात चरणाम्बुजस्तनेषु भीतासनै दधिमिह करकरेषु तेना अटभी अटसि तद्वत्थते न किंचित करूपादिभिर्भ्रमति धीभवदायुषन। हे प्रिय, आपके चरण कमल से भी सुकुमार है? संदर्शन के समय आपके सम्मर्दन के समय आपके कोमल सी चरण को अपने अंगों पर हम डरते डरते धीरे धीरे धारण करते हैं कि आप हमारे कठोर सी अंग से आपके चरण व्यथा न हो जाएंगे। इसी कोमल चरण से आपके घोर वन में गायों के पीछे पीछे भटक रहे हो क्या
तीखे कंकड़ पत्थर आदि आपके चरण में नहीं चूम रहे होंगे? यह सोचकर हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हे प्राणनाथ, आप हमारे जीवन स्वरूप हो, अतएव वन भ्रमण से विरक्त हो। आप हमारे सामने आविर्भूत हो जाइए। ये अंतिम श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं। तुम्हार चरणम्बुज यही कर्कश स्तने, सावधाने धरी रखे क्लेश भीत मने। সেই চরণ সেই পদ কমলে বনে কুরপাধীর দুঃখ হয় যাতে শঙ্কা করি नहीं पाए सुख। इस श्लोक में गोपियों की अतिशय प्रगाढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति है। पूर्व श्लोक में गोपियाँ अपनी विरह दशा का वर्णन करती हैं, किंतु इस श्लोक में गोपियों के मुख से कृष्ण सुख की चिंता प्रकट हो रही है। काम के आवरण में गोपियाँ अपने प्रेम की छुपाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु प्रेम के तीव्र प्रभाव के कारण प्रेम गोपन न रख सका, गोपन कर नहीं सका। यह प्रकट हो गई है। प्रेमैव गोपारामानां कामैव मित्रविधीयते। गोपियों की जो प्रेम जो है वही यथार्थ शुद्ध विशुद्ध अपराकृत काम है, और गोपियों की अपराकृत काम ही शुद्ध प्रेम है। इसलिए काम और प्रेम में कोई पार्थक्य नहीं। इस जगत में आत्मसुख ही काम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जहाँ पर कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य है, कृष्ण के सुख कैसे हो वही प्रेम कहा जाता है। अपराकृत चित जगत में ये समस्त विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादन आवृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूलमय कृष्ण, कृष्ण के अनुकूल सेवा के अनुकूल कैसे है, अर्थात कृष्ण के सुख विधान कैसे हो है। आज समझिए, राधा जी की सबसे चिंता किस में है? कृष्ण में। क्यों? कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के नाते है। देखो हमारे मन अधिक रूप में कहाँ पर होता है? जहाँ पर चिंता किस में होता है? प्रेम जहाँ पर अधिक होता है चिंता हो जाता है। जिसके धन में चिंता हो, धन के प्रति प्रेम हो, धन की चिंता होता है कि नहीं? धन कहाँ से मिले चिंता में है। और दूसरी चीज़, जिसके पास देश हिंसा आदि रहते उसके भी चिंतन अधिक होता रहता है। इसलिए कंस सब समय कृष्ण के चिंतन करने लगे। क्यों? ये दैववाणी जो हुई है, विष्णु तुम्हारे हंतारक होगा, विष्णु तुम्हारे मारेंगे। देखो तब से कंस कृष्ण के इतने चिंतन करने लगे, विष्णु की चिंतन करने लगे। खाने में, सोने में, बैठने में इतने चिंतन होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर तो सोए हुए हैं, ये कृष्ण आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। मारो, काटो, रहो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, है? सपने में आ रहे हैं। देखा ना टीवी में, रामानंद सागर के ना को टीवी दिखाते हैं ना, है? कंसा से सोए हुए और देख रहे हैं, और इतने भयभीत हो जाते हैं। भयात कंस है।
और गोपियों की भी कैसे होते जा रहे, प्रगाढ़ कृष्ण के प्रति प्रेम काम होने के नाते गोविंद के लिए इतने उत्कंठा, मिलन की उत्कंठा, और इतने उसमें क्या हो जाता है, आविष्ट हो जाना है। आज इसलिए तो कह रहे हैं यहाँ पर ये इस श्लोक में गोपियों की अतिशय प्रगाढ़ और प्रेम की अभिव्यक्ति है। पूर्व श्लोक में गोपियाँ अपनी विरह दशा वर्णन कर रही हैं। काम के अवसर में गोपियाँ अपने प्रेम की छुपाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु प्रेम की तीव्र प्रभाव के कारण प्रेम गोपन न रह सका, वह प्रकट हो गई है। कृष्ण का अनिष्ट न हो इस चिंता में गोपियां दुखित रहते हैं। हृदय दुखित हो रहा है। महाभाव का ये समस्त लक्षण बताते हैं। अपने प्राण प्रियतम के विरह में जो दुख और मिलन की जो सुख, केवल गोपियां ही इसमें पारंगत है। चलसी जद ब्रज चार्य न पुसुन श्लोक में गोपियां श्री कृष्ण की चरण की व्यथा की व्याकुल को अपने भावों की व्यक्त किया, और इसके लिए जत्ते सुजात चरणाम्बुजर हुआ श्लोक के अवतारित हुए हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया ये कृष्ण कैसे गांव के पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनके पैर में कितने कष्ट हो रहा है। और इस श्लोक में भी कहते जा रहे हैं कि हम लोग के वक्षस्थल कठोर होने के नाते गोविंद की चरण कमल कैसे स्थापित करेंगे। गोविंद के चरण कमल तो बहुत सॉफ्ट है, कोमल है, किंतु तथापि कहते हैं पूर्व श्लोक में दिवा विरह तथा इस श्लोक में रात्रि विरह का वर्णन है। दिवा काल में भ्रमण गोचारण के निमित्त जो घास इत्यादि पर होता है तो उनके कंकड़ कंटक आदि से किंचित मात्र रक्षा हो सकती है, किंतु रात्रि में अंधकार में यमुना पुलिन में पत्थर खंड कंटक तृण आदि कुश आदि के दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अच्छा, दिन में कृष्ण जब गोचारण आदि करते हैं, चलो आँख होने के नाते कहीं कहीं तो पत्थर आदि देखते हैं, कंकड़ आदि भी देखते हैं गाय के पीछे चलने के समय है। जैसे हम चलते हैं, दिन में चलते हैं तो दिखाई पड़ते हैं कहीं पर भाई कंकड़ है, कांटे है, किंतु रात में जब चलोगे दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रात्रिकालीन में यमुना पुलिन में पस्तरखंड कंटक तृण अंकुश आदि दृष्टिगोचर नहीं होते। यह सोचकर ब्रजसुंदरियाँ उनके हृदय विगलित होने लगे और कातर उक्ति से अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। ये दिखा दिया और कृष्ण के कैसे सुंदर चरण कमल भी वर्णन हो रहा है। फिर कहते हैं आरोक्तिम चरणोदय और रोक्तिम हो जाते हैं, जिसको रातुल चरण कहा जाता है। रातुल शब्द का अर्थ होता है एक पैर उठा करके जब दूसरी पैर रखते हैं, पैर के नीचे के तल कैसे हो जाते हैं, लाल लाल आभा हो जाता है, अथवा ऐसे लगते हैं रक्त ऐसे खून टपकने वाले। बोले कृष्ण की चरण कमल इतने
कोमल होता है, ऐसे सुंदर सॉफ्ट होता है। ऐसे चरण कमल कैसे है कंकड़ के ऊपर कैसे रखेंगे है? किंतु यहाँ पर कहते हैं जड़ीय कमल पंचेंद्रियों की शीतलता, सौरभ्य, सुकुमारता, सौंदर्य प्रदान करता है। परंतु कृष्ण के चरण कमल की मादकता अलग है, वैशिष्ट है। ये कृष्ण के चरण के कमल के साथ क्यों तुलना दे रहे हैं? अच्छा, ब्रजगोपियाँ गोपांग ने श्री कृष्ण चरण की व्यथा की आशंका कैसे करती है? गोपियाँ प्रेम आरती के साथ कहने लगी, जत्ते सुजात चरणम्बुजरुहम, हे जीवातु श्याम सुंदर, सुंदर विकसित कमल के भांति आपके रक्तिम चरण सुगंध माधुर्य गुणों से युक्त है और ताप निवारक भी है, समस्त ताप के दूर करने वाला। आप अपने रातुल चरण से वन वन में भ्रमण करते हुए कंकड़ तृणादि के आघात से व्यथित हो जाते हो, यही सोचकर हम दुखी हो जाते हैं। इसके आगे की व्याख्या काल पड़ेगी। गुरु प्रेमानंदी। अच्छा, आरती करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। अच्छा, आरती करो। महाराज कहाँ गए? हाँ, बराबर।